हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। यूपी एसएससी पीईटी का जो एग्ज़ाम है ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुका है। हर रोज़ इसमें नई नई न्यूज़ सामने आती है, नई नई मोड़ इसमें सामने आ रहे हैं और इसी सब के बीच अभी कुछ ही समय पहले एक और लेटेस्ट अपडेट आई है। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि एग्ज़ाम की क्या परिस्थिति है, इस समय क्या हो रहा है और इस समय तो ये एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं, इसी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप सभी को अभी तक पता चल चुका होगा कि एसएससी सीजीएल भी 20 अगस्त को ही है। ऐसे में जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी परेशान है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो तो बहुत समय से परेशान है ही कि ये एग्ज़ाम 20 अगस्त को हो भी पाएगा या नहीं। वहीं आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों ने बस इतना मांगा था कि हमें 2-3 दिन दे दें फॉर्म भरने के लिए, परंतु आयोग ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और इसी सब में अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हुए और कई जगह उन्होंने अब धरना प्रदर्शन भी किया। इलाहाबाद में भी किया, उसके बाद आयोग पर हुआ, फिर लखनऊ में भी किया गया, सीएम आवास पर उन्हें एप्लीकेशन भी दी गई, जनता दरबार में भी गए, परंतु कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली बार में ही आयोग ने एकदम अड़ के बोल दिया था कि हम रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन दोबारा नहीं खोलेंगे और इस सब का अब परिणाम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हुई, हमें मीडिया कवरेज भी नहीं मिला और उस प्रकार से हमें समर्थन भी नहीं मिला, वरना और एग्ज़ाम जिस प्रकार से और एग्ज़ामों में डेट बढ़ाई गई थी उस प्रकार से हमारी इसमें भी डेट बढ़ा दी जाती। वहीं अगर सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए इसमें भी बहुत प्रयास किए गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। और अगर बात करें कोर्ट केस की तो सारी उम्मीद इसी से ही है। 9 अगस्त को सुनवाई है, देखते हैं कुछ अच्छा परिणाम आए। वहीं 20 अगस्त को एग्ज़ाम का पता नहीं हो पाएगा या नहीं। अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं कि ये जो डेट है वो आगे बढ़ जाए, परंतु आयोग जो है वो इस पे कोई कार्रवाई करता दिख नहीं रहा है। और इसी सब के बीच अभी कुछ ही समय पहले आयोग ने यूपी एसएससी पीईटी एग्जाम सेंटर की डिस्ट्रिक्ट लिस्ट निकाल दी है। हाँ, उसने अपने एग्जाम सेंटर की लिस्ट निकाल दी है जिसमें से एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट, सिटी और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताए गए हैं। सबसे पहले अगर हम अलीगढ़ में देखें तो अलीगढ़ में हाथरस और बुलंदशहर में ही आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। वही अब वो तो टोटल कैंडिडेट्स इससे भी ज़्यादा होते और 2 पारियों में ये एग्ज़ाम होना है ये भी पता है। तो इसी वजह से जो है कैंडिडेट्स के जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा है। अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, आप कैंडिडेट के नंबर भी देखते जाइएगा। वहीं अगर हम बात करें आगरा जनपद की तो फिरोजाबाद, मथुरा और राजस्थान ये सब इसी में ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि 21,000 तक जो है फिरोजाबाद में कैंडिडेट्स हैं, 19,000 और ये 2,406 राजस्थान में, क्योंकि ये अलग स्टेट पड़ रहा है। गुजरात तक में एग्ज़ाम दिया जा रहा है 141, महाराष्ट्र में 552, आजमगढ़, जौनपुर में 50,000, औरैया, इटावा 15,000, अयोध्या, अंबेडकर नगर 31,000। आप देख सकते हैं इतने नंबर जो हैं एग्जाम में टोटल होते हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में इतने कैंडिडेट्स जा रहे हैं। बदायूं, कासगंज, बागपत, मेरठ यहाँ पर 10,000, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ 30,000, अमेठी, रायबरेली, अमरोहा में, बिजनौर, बहराइच और फिर बाराबंकी में, लखनऊ और बरेली में पीलीभीत और मुरादाबाद, बस्ती में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, बुनार में उत्तराखंड और उसके बाद है बुलंदशहर अलीगढ़, बुलंदशहर वाला अलीगढ़, बलैया में माऊ, बलरामपुर गोंडा, बांदा चित्रकूट, चंदौली वाराणसी, चित्रकूट में फिर बांदा और कौशाम्बी, देवराई में गोरखपुर, महाराजगंज, एटा में मणिपुर, मेनपुरी, एटा में और इटावा में औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और दादरा। गोवा तक में आप देख सकते हैं, गोवा में भी एक जने ने ये पीईटी का एग्जाम भरा है। कर्नाटक 15,
केरला 10, दिल्ली में भी 8,000 के करीब है, और गाजियाबाद में आ रहे हैं ये सब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में से 10 लोग भरने वाले हैं, अंडमान में 4 लोग, आंध्र 12, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के 1, असम 30, चंडीगढ़ 60 मान लीजिए, गोंडा, अयोध्या और गाजीपुर बालिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरा बिहार, और हरदोई, इसमें शाहजहाँपुर, हाथरस, आगरा, हमीरपुर, महोबा और हापुड़, गाजियाबाद, जलाऊ, झांसी, जौनपुर, संत रविदास, जौलौन, तमिलनाडु, और झांसी में तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग, कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी अदर स्टेट से भी एग्जाम आ रहे हैं। गोवा और अंडमान निकोबार, अंडमान से भी, मतलब अंडमान निकोबार के अंडमान से भी लोग पीईटी का एग्जाम भरे हैं और वो एग्जाम देने वाले, परंतु यही यूपी के ही बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका फॉर्म नहीं भर पाया। दूसरी बात जो एक और है कि क्या 20 अगस्त को एग्जाम हो पाएगा, तो देखिए आयोग तो अपना काम करते जा रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, और वो जितने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आयोग 20 अगस्त को जो है एग्जाम करा लेगा, उसे एसएससी सीजीएल से कोई मतलब नहीं है। परंतु ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीजीएल भी भरा होगा, पीईटी भी भरा होगा, और जो इस समय जो यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के एग्जाम हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, यहाँ तक कि बीएड के भी एग्जाम होने वाले हैं, उनकी डेट भी जो है 20 अगस्त की कुछ डेट ऐसे एग्जाम पढ़ रहे हैं जो इससे क्लैश हो रहे हैं। तो ऐसे में आयोग इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अगर अभी भी आयोग अपना पीछे रास्ता, मतलब चाहे तो इस समय भी वो सब कुछ ठीक कर सकता है। 2 दिन के लिए अगर वो आवेदन खोल देता है, 2 या 3 दिन में ही, काफी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारा फॉर्म भर गया। दूसरी बात ये कि आपको अपनी डेट आगे तो बढ़ानी पड़ेगी। प्रदेश में इतनी बड़ी 2 परीक्षाएं एक साथ नहीं हो पाएंगी। यही एडेड जूनियर में हुआ जिसकी वजह से प्रस्ताव पीछे भेजा गया। यूपी टेट का प्रस्ताव भी इसीलिए खारिज किया गया था, उसका स्वीकार इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस दिन दूसरी परीक्षा भी थी। अब आयोग इतनी जिद पर अड़ा हुआ है, देखते हैं वो कर पाएगा या नहीं। रही बात कोर्ट केस की, तो इसमें क्या होगा, 9 अगस्त को वकीलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है कोर्ट स्वयं स्टे लगा दे, और स्टे नहीं तो कम से कम ये तो बोल ही सकती है कि आयोग से जो है वो तीखे शब्दों में जवाब मांग सकती है और अगली डेट जो है वो पास की दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि 9 अगस्त को रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा, परंतु हाँ ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से वकील बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है। रिजल्ट तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, परंतु हाँ हो सकता है स्टे ही लग जाए, या स्टे नहीं भी लगता है तो आयोग से वो इस बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है आयोग ने पिछली लास्ट टाइम जो है जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर नहीं दिए थे और समय मांग लिया था, जिसकी वजह से 9 अगस्त जो है डेट लगी थी। अब देखते हैं कि कोर्ट हमारा साथ देता है या नहीं देता है। आयोग तो अपनी ओर से पूरी तैयारी करे बैठा है और जल्दी जल्दी वो अपनी सारी अब आप देख ही सकते हैं कि अभी उसने सेंटर लिस्ट भी निकाल दी है और कितने कैंडिडेट्स हैं ये भी निकाल दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके स्कूल भी चयन हो चुके हैं और कुछ ही समय बाद एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। अब इतनी सब चीज़ों में क्या ये एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं, ये देखना है। 9 अगस्त को सबको इंतज़ार है कि उस दिन कोर्ट क्या बोलती है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।